नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। कि राहु केतु का राशि परिवर्तन वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव उनके जीवन पर डाल सकता है, इसके विषय में। तो राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन इनका 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु कहाँ कहाँ प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए राहु ग्रह इनके 6 हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह इनके 12th हाउस में तुला राशि से गोचर करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं राहु ग्रह वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जॉब में, अपनी जॉब इत्यादि के अंदर एक पॉलिटिक्स का प्रयोग करेंगे। एक वहाँ पर एक राजनेता की तरह राज करने का प्रयास करेंगे और सभी प्रकार की पॉलिटिक्स को यूज यहाँ पर ये कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर इनके मामा और मौसी को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है या उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम इन्हें देखने सुनने को मिल सकती है, तो उसके लिए इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वे अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय अंतराल में वो लोन ये ले पाएंगे। वो लोन का एप्लीकेशन इनका अप्रूव हो जाएगा और ये लोन या ऋण इत्यादि ले पाएंगे, ऐसी यहाँ पर स्थिति पता चलती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वृश्चिक लगन वाले जातक अपने मामा या मौसी से कोई धन या कोई एडवाइस लेना चाह रहे थे तो उस एडवाइस को या धन को ये ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे, इसके साथ साथ देखिए और यहाँ पर पता चलती है कि इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उन्हें उनकी स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय के अंदर उनकी स्पाउस के हेल्थ के ऊपर कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रेरित बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातकों को स्वयं चलते हुए भी, कोई व्हीकल ड्राइव करते हुए अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर पैरों के अंदर कोई चोट या खरोच इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। जब राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि, राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने ऑक्यूपेशन में आप एक राजनेता की तरीके से लोगों के ऊपर प्रभाव डाल करके अपना कार्य कराने का प्रयास करेंगे। एक राजनेता के तरीके से लोग आपको देखेंगे, आप एक पॉलिटिशियन की तरीके से चमक करके आएंगे। आप अपने कार्य व्यवसाय में सभी प्रकार के चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, नेम फेम प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके माता पिता की हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। उनकी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई बड़ा चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसी जॉब को आप करते चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर अपने बिजनेस के अंदर कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस ऐड नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने दिया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब यहाँ पर केतु ग्रह भी है, केतु ग्रह के साथ पड़ती है तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होना ही है। यहाँ पर केतु ग्रह भी है, केतु ग्रह भी यही बताते हैं कि केतु ग्रह कहते हैं कि आपका धन कर्म के कार्यों पर खर्च हो जाए, परंतु राहु ग्रह कहते हैं कि आप अपने धन को मेडिकल, मेडिसिन के ऊपर खर्च करें। तो बेहतर तो ये होगा कि आप अपने धन को केतु ग्रह की बात मान करके दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में अगर खर्च करेंगे तो आपको मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि कार्यों में रिलीफ मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। परंतु आपका जो धन है आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए,
या आपके माता पिता की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे, हाँ इसके साथ साथ राहु ग्रह एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड आप कोई लोगों के साथ कार्य करते हैं तो उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग अब्रॉड में रहते हैं उनसे अगर उन्हें आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन आपको बताता है। इसके बाद जब केतु राहु ग्रह की नवम दृष्टि 7, 8, 9 नवम दृष्टि यहाँ पर आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि जो फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोग हैं, अगर आप मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में जॉब करते हैं या कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें आप फॉरेन से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप वहाँ से धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इस समय अंतराल के अंदर नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अपनी वाणी के अंदर शुभ शब्दों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं सब करने का आपको लाभ प्राप्त होगा। सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ पर इसी समझे आप। इसके बाद केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह के विषय में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, परंतु एक चीज अभी यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ। केतु ग्रह जो आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं इस समय अंतराल के अंदर, आपके द्वारा दान पुण्य करने का जो फल है उसका रिजल्ट आपके बच्चों को मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप कोई धार्मिक कार्य या अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर के आप किसी धार्मिक प्लेस पर जाते हैं, वहां पर कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो तुरंत जो मिलने वाला फल है वो आपको आपके बच्चों के जीवन में दिखाई देगा, पॉजिटिव रिजल्ट। इस चीज को आप मान करके चले तो आपको यहाँ पर दान पुण्य इत्यादि करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी आइज के विषय में, दोनों आइज के विषय में केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज आइज के अंदर कोई आइज का नंबर बन जाना चश्मे का, या आपके आइज में कोई इंजरी हो जाना, कोई चोट पीट लग जाना, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है, तो आइज के लिए केयरफुल रहे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए, देखिए मैंने पहले ही बताया और मैं फिर बताता हूँ, आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किस समय में अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल है, उन्हें समय समय पर आप मेडिसिन इत्यादि दिलाते रहें। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई नया व्हीकल परचेज कर पाएंगे, कोई गाड़ी अब इस समय में, अच्छी कार इस समय में परचेज कर पाएंगे जिसका आप आनंद भी ले पाएंगे, ऐसा समय बताता है। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर आप कोई पेट्स इत्यादि पाल लें, उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको ऋण लेना पड़ सकता है, कोई ऋण इत्यादि आपको लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप अगर एप्लीकेशन देंगे तो आपको इजीली ऋण प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ आपके जो शत्रु होंगे इस समय में अपने आप ही आपके द्वारा परास्त कर दिए जाएंगे, कोई शत्रु आपके सामने से उठाने की कोशिश नहीं करेगा। आप सभी प्रकार की राजनीतिक तरीकों का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को दूर भगा पाएंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट जब आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस, आपके माता पिता और अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। आप अपने धन को अगर धन कर्म के कार्यों में अगर खर्च करेंगे तो आप अपनी हेल्थ के लिए बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आप इस समय अंतराल के अंदर जो मैंने बातें बताई हैं इनमें से कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप ये जो उपाय मैंने यहाँ दिया गया है उस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 800 ग्राम सिक्का एक धातु होती है। अगर आप किसी जो मेटल बेचते हैं उनके पास जाएंगे, हार्डवेयर वालों के पास, उनसे कहेंगे सिक्का धातु चाहिए तो वे सिक्का धातु आपको देंगे। तो आपको सिक्का धातु के 8 टुकड़े करके उसे साफ तेज बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ये उपाय करने से आपका राहु केतु का जो निगेटिव दोष है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। इस उपाय को पहले आप एक बार करके देखेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, तो आगे आप उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर कर सकते हैं, तो आप इस उपाय का, इस रेमेडी का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।